अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नया सबक शुरू करेंगे नून कुतनी के हवाले से। नून कुतनी उस नून को कहा जाता है जो बर्रे सगीर पाको हिंद के कुरान मजीद के रस्मुल खत के अंदर हमको छोटी सी नून नजर आती है। ये देखें, ये जो नून आपको नजर आ रही है, नूह के आगे जो नून है छोटी सी, अगले हरफ को मिलाने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसको नूने कुतनी कहते हैं। ठीक है, इसका कायदा क्या है? कायदा नंबर 1, तनवीन के बाद अगर हमजा वस्ल हो तो और उसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो तो तनवीन के नून को जेर देते हैं, क्योंकि हमजा वस्ली दरमियान में गिर जाता है। जैसे नूह निबनहु, इस नून को नून कुतनी कहते हैं। अब यहां इस इबारत में जो समझने वाली बातें हैं उनकी तरफ हम जरा गौर करते हैं। हमजा वस्ल, ये जो हमजा वस्ल है ये क्या है? दो हमजा होते हैं, हमजे की दो अकसाम होती हैं, दो किस्में होती हैं। एक हमजा क़त्ई होता है, एक हमजा वस्ली होता है। हमजा क़त्ई किसे कहते हैं कि पिछले कलिमात के साथ जब उसको पढ़ा जाता है तो वो गिरता नहीं है, बल्कि वो अपनी जगह पे कायम रहता है। क़त्ई होता है हमजा क़त्ई, वो अपनी जगह से गिरता नहीं है। हमजा वस्ली किसे कहते हैं कि जो पीछे से जब उसको मिला के पढ़ेंगे उस कलिमा को, तो वो जो दरमियान में हमजा वस्ली होगा, जो हमजा होगा वो गिर जाएगा। उसकी मिसाल ये आपके सामने है। ये असल में क्या था? नूहुन इब्नहु। क्या था? नूहुन इब्नहु। ठीक है, जब हमने इसको मिला के पढ़ा ये बन गया नूहु निबनहु। अब हमजा जो है ये जो जेर वाला था वो खत्म हो गया, वो गिर गया, उसकी जगह ये नून आ गई। अब ये नून कैसे आई? ये कायदा जो है एक मरतबा दोबारा मुलाहजा फरमाते हैं, दोबारा पढ़ते हैं कि तनवीन के बाद, तनवीन का आपको पता है, दो जबर जोर दो जेर दो पेश के बाद अगर हमजा वसल हो और उसके बाद आने वाला हरफ साकिन हो तो तनवीन के नून को जेर देते हैं। अच्छा, अब हम इसको समझते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये देखें, ये एक कलिमात हैं कुरान मजीद के, मुबीन, उसके बाद वक्फ होता है इन अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, आगे फिर उक़्तुलू यूसुफ। ठीक है, जब हम मिला के नहीं पढ़ेंगे, मुबीन पे वक्फ करेंगे, तो आगे से जब हम पढ़ेंगे इसको तो कैसे पढ़ेंगे? मुबीन उक़्तुलू। अच्छा, मुबीन पे सांस लेना है, वक्फ करना है। ठीक है, ये नहीं है सांस लिए बगैर वक्फ किया और उसके बाद आगे से पढ़ दिया, वो सकता कहलाता है, जबकि यहां सकता नहीं है। अच्छा, ये असल में क्या था? ये था मुबीनिन, ये दो जेरें थी, दो आखिर में जेरें थी, उसके बाद उक़्तुलू था, मुबीनिन उक़्तुलू। अब ये मुबीनिन जो है वो निन, नून जेर नून निन, इसको हम जरा मजीद तोड़ते हैं तो क्या ये बनेगा? ये इस तरह बन जाएगा मुबीनिन। ठीक है, अब ये हमजा है और ये हमजा कौन सा है? वस्ली। ठीक है, आगे कॉफ आ गई है और काफ साकिन है, यानी कि जज़म वाली है। ठीक है, ये नून जो है ये भी जज़म वाला है, ये भी कॉफ जज़म वाली है। जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो अगर ये हमजा गिर जाता है, गिर जाएगा ना, हमजा वस्ली है और ये गिर जाएगा, और ये हम इसको मिला के जब पढ़ेंगे तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? यानी कि साकिन तो नहीं पढ़े जाएंगे, साकिन की अपनी आवाज नहीं होती, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए अब कायदे की तरफ जरा मजीद हम गौर करते हैं। हमजा वसल हो तनवीन के बाद, अगर हमजा वसल हो तनवीन के बाद, ये तनवीन है उसको तोड़ा, ये तनवीन के बाद हमजा वसल हो तो उसके बाद आने वाला हरफ साकिन हो, ये भी आपके सामने है, ये साकिन है। ठीक है जी, कॉफ साकिन है,
यहां भी हम देखते हैं जब इसको तोड़ा तनवीन को, ये बन गया नून जेर नून निन, नून दो जेर निन को तोड़ा तो क्या बना नून जेर नून निन। उसके बाद हमजा वसली था, वसली के बाद क्या था कॉफ साकिन। अब वो क्या कहते हैं कायदे के अंदर, हरफ साकिन हो तो तनवीन के नून को जेर देते हैं। तनवीन का जो नून है ये जब तोड़ा तो ये नून, इस नून को हम क्या देंगे जेर देंगे, ठीक है। मुबी निन नहीं बल्कि मुबी नी नी नी, ठीक है। ये तो जेर हो गई ना पहले की, ये जब तोड़ा हमने इसको तो नून जेर नून निन बना, नून जेर नून निन बना। तो ये पहले जो जेर थी ये तो पहले ये नून जेर नून निन, अब जो जेर नून निन आखिर में जो नून दूसरा जो नून साकिन था उसको हमने जेर देनी है। मुबीनी निक़तुलु, ये हमजा वसली दरमियान में से गिर गया, समझ आ रही है जी। और ये हमजा कौन सा था, हमजा वसली था। और हमजा वसली की पहचान क्या होती है, एक पहचान मैं आपको बता देता हूं, बाकी इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो आती रहेगी। अल अल, ये हमजा ज़बर लाम अल। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं मिसाल रखता हूं, ये देखें ये अल, ये हमजा ज़बर लाम अल, अल मुरसलीन, ठीक है। तो इन क़लबा नहीं, ये अल नहीं है, ये अल्लज़ी है, ठीक है। इस तरह अल कवाकिब है। तो ये जो कलिमात होते हैं ना जिसमें जिनके ऐसे कलिमात जिनके शुरू में अलिफ लाम आता है ना, तो उनका जो हमजा होता है ना पहले वाला वो हमजा वसली होता है, ठीक है। ये एक पहचान आप ज़हन में रखें, बाकी इंशाल्लाह हमारे सबक के मुतल्लिक़ जो चीज आएगी वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब आपको समझ आनी चाहिए तनवीन के बाद अगर हमजा वसल हो तो उसके बाद आने वाला हरफ साकिन हो तो तनवीन के नून को जेर देते हैं क्योंकि हमजा वसली दरमियान में गिर जाता है। जैसे नूहुन इब्नहु, नूहु निब्नहु, ये नूहु निब्ना कैसे हो गया, ये हम जो है थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं सीखने की। देखें मैं इधर सिर्फ जो है ना वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखें नू हुन, जब हमने तनवीन को तोड़ा तो ये बन गया नू हुन, नू हुन। आगे आगे ये था इब्नहु, इब्नहु। अच्छा, जब हमने नूहुन, ये हुन असल में था ऐसे, ये ऐसे था नूहुन, फिर इसको हमने तोड़ा जब तनवीन को हुन बन गया। अब उन्होंने क्या है कि तनवीन की नून जो है, ये जो तनवीन की नून है, अब ये नून ये है, उसको हमने जेर देनी है जब हमजा वसली आ जाए, हमजा वसली से आगे हरफ साकिन हो। अब ये बा साकिन है, बा साकिन है और ये दरमियान में क्या आ गया हमजा वसली। हमजा वसली जब गिर गया, हमजा वसली से पहला हरफ भी साकिन है, दूसरा हमजा वसली से आगे भी साकिन है, पीछे भी साकिन है। तो हमजा वसली के गिर जाने से वो जो तनवीन का जो नून होगा, ये तनवीन का नून है, इसको हम जेर दे देंगे। ये क्या बन जाएगा फिर नूहु, ये खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, ये वाली जो जज़म है ये खत्म हो जाएगी। नूहु निब्नहु, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आगे हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए आसान होता जाएगा, ठीक है जी। इस नून को नून कुतनी कहते हैं। अच्छा, हिदायत नंबर 1, हाँ उसको हम जरा मजीद पढ़ते हैं, समझते हैं इंशाल्लाह। अगर उक़तुलू से, हाँ अगर हमने यहां वक्फ कर दिया है, इन्न अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, वहां वक्फ कर दिया, आगे फिर हमने स्टार्ट करना है तो निक़तुलू से स्टार्ट नहीं करना, निक़तुलू नहीं कहना, बल्कि वहां हमने क्या कहना है उक़तुलू। अब उक़तुलू ये हमजा के ऊपर पेश हमने कैसे डाल दी, उसका मुख्तसरन जो है ना वो कायदा आप मुलाहजा फरमाएं, ये ज़हन में रखें। किसी कलिमा के तीसरे हरफ पर, क्या किसी कलिमा के तीसरे हरफ पर जबर या जेर हो तो स्टार्ट में जेर लगाकर इब्तिदा करेंगे। उसकी मिसाल ये देखें, अब किसी कलमा के तीसरे हरफ पर, ये है ये पहला, ये दूसरा बा नून तीसरा, और नून के ऊपर क्या है जबर है। और अब जब जबर है
تو یہ کیونکہ حمزہ وصلی ہے یہ گر جائے گا جب وقف پیچھے سے ہم وقف کر دیا پچھلے کلمے پہ، تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. تو قاعدہ کیا ہے کہ تیسرا حرف پر زبر یا زیر ہو، یا ایک اور ہے کہ ضمہ یعنی کہ پیش عارضی ہو، جیسے کہ اتقو کا لفظ ہے، وہ جب آئے گا ہم وضاحت کریں گے. تو جب سٹارٹ کریں گے تو حمزہ کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے. حمزہ کے نیچے کیا لگا دیں گے؟ زیر. ابنہو. ٹھیک ہے جی. آگے ہم جب مثالیں آئیں گی تو یہ سارا ہمارا سبق جو ہے انشاءاللہ روین ہوگا تو اعادہ ہوگا اور سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اگر تیسرے حرف پر پیش ہو، یہ تو زبر تھی تو ہم نے پچھلے سٹارٹ کیا زیر لگا کر. اگر تیسرے حرف پر پیش ہو، مثلا یہ دیکھیں اقتلو ہے، یہ ایک پہلا الف، دوسرا قاف، تیسرا تا. اب تا کے اوپر پیش ہے، تا کے اوپر پیش ہے تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے، یہ نون کو ہم نکال دیں گے بیچ میں سے. تو کیسے سٹارٹ کریں گے؟ قاعدہ کیا ہوگا کہ تیسرے حرف پر، کسی کلمہ کے تیسرے حرف پر حمزہ وصلی کے بعد تیسرے حرف پر، یعنی کہ حمزہ وصلی بھی پہلا حرف گنا جائے گا، دوسرا پھر اس کے ساتھ پھر تیسرا. تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو حمزہ وصلی کو پیش لگا کر ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر یا پیش عارضی ہو تو وہاں ہم زیر لگا کر پڑھیں گے. یہ جب ہم وہ مثالیں پڑھیں گے نا تو ہر چیز سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. آج کے سبق میں بھائیوں کو اگر 5%، 10%، 20% بھی سمجھ آئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ تعالی جب ہم اس سبق کو آگے لے کر دوبارہ پڑھیں گے تو مزید انشاءاللہ ہمارا ذہن کھلے گا اور سمجھ آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.